अच्छा ध्यान से सुनने लगे। पंडित जी कहने लगे, आचार्य श्री देखो ना, जब आहार दान का प्रसंग आता है, महाराज जी आहार करने को आते हैं और आहार देने वाले दाता आहार देते हैं तो महाराज जियों के हाथ नीचे रहते हैं और देने वाले के हाथ, तो जिसके हाथ ऊपर है ऐसा लगता वो बड़ा है। पंडित जी ने तो जमा करके अपनी बात रख दी। अब आखिरी में आचार्य श्री का क्रमाया प्रवचन करने का, प्रवचन करते करते बीच में आचार्य श्री ने पंडित जी को पकड़ा। अभी प्रारंभ में पंडित जी बोल रहे थे और ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। हाँ, देखने में तो ऐसे ही आता, आचार्य श्री कहते देखने में तो ऐसा ही आता है क्योंकि ऐसी ही प्रकृति की व्यवस्था है। मुनि महाराज के हाथ नीचे ही रहते हैं, देने वाले दाता के हाथ ऊंचे ही रहते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन हाथ ऊपर है, इतने मात्र से दाता बड़ा कैसे हो जाएगा? अब सब लोग ध्यान से सुनने लगे, पंडित जी भी गौर से देखने लगे। तो आचार्य श्री कहते हैं, पंडित जी अच्छा बताओ, महाराज जी के हाथ तो नीचे रहते हैं, देने वाले दाता के हाथ ऊपर रहते हैं, लेकिन घबराहट में हाथ कांपते किसके हैं? घबराहट में हाथ कांपते किसके हैं बताओ? पंडित जी दोनों हाथ खड़े, समझ में आ गया गुरुजी, समझ में आ गया, आचार्य श्री समझ में आ गया। मतलब हाथ ऊपर हो गए, ये बात ठीक है, देने वाला उस दृष्टि से दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, बात सही है। उस समय दाता का भी महत्व है, लेकिन दाता का महत्व होते हुए भी पात्र का महत्व घटता नहीं है, क्योंकि घबराहट दाता के अंदर ही होती है, पात्र के अंदर नहीं। नित्य प्रति रोज रोज पूजा करने वाले गृहस्थ, अभ्यासी गृहस्थ भी महाराजों की पूजा करते करते भूल जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान जो पूजा पर पूरा प्रवचन करते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं, घबराहट रहती है कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल। पंडित कैलाश चंद जी, पंडित जगन मोहन लाल जी कटनी वाले और पंडित पन्ना लाल जी सागर वाले, सन 1982 की बात है। सागर वाचना की गर्मी के समय में मोराजी में पंडित पन्ना लाल जी साहित्याचार्य थे, प्राचार्य थे संस्कृत विद्यालय के, उनके घर चौका लगा। जगन मोहन लाल जी, कैलाश जी, पंडित जी खड़े हुए पड़गहन करने के लिए। संयोग ये बना, कुछ दिनों बाद आचार्य श्री का पड़गहन भी हो गया। तीनों चोटी के विद्वानों ने आचार्य श्री का पड़गहन किया। सारी समाज को खुशी, सैकड़ों लोग देखने को आ गए, भीड़ कर ली, क्योंकि विद्वानों ने पड़गहन किया है। आचार्य श्री का आहार पन्ना लाल जी पंडित जी के घर पर हो रहा है। वो मोराजी में ही रहते थे अंदर विद्यालय में। लेकिन क्या हुआ, इन सभी ने पूजन कर ली, अच्छे से कर ली, संस्कृत के शब्दों में उच्चारण करते हुए कर ली, थाली भी दिखा दी और अच्छी भाषा में मनः शुद्धि, वचः शुद्धि, कायः शुद्धि आदि आदि विद्वता के नाते और शुद्धियां भी बोल दी। अंजलि छोड़ आहार ग्रहण कीजिए ये निवेदन भी कर दिया, लेकिन आचार्य श्री ने अंजलि नहीं छोड़ी। क्या बात हो गई? फिर से शुद्धि बोलो सब जन, फिर से शुद्धि बोल दी। अलग अलग एक एक जन बोल दो शुद्धि, एक एक जन ने शुद्धि बोल दी। आचार्य श्री आहार ग्रहण कीजिए, अंजलि छोड़िए। आचार्य श्री मुस्कुराते रहे, बैठे रहे, कुछ बोले नहीं, बोलने का सवाल ही नहीं। पंडित जी को समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे को देख रहे, भीड़ बाहर खड़ी है, समझ में किसी को आ ही नहीं रहा क्या बात है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आचार्य श्री ने भी इसलिए प्रतीक्षा कर ली कि इनकी जो त्रुटि हो गई है ख्याल में आ जाए तो अच्छा है, अन्यथा यदि हम यहाँ से निकल गए तो पंडितों की जग हसाई हो जाएगी कि मूर्ख से मूर्ख गृहस्थ तो
पूरी विधि करके आहार करा देते हैं और चोटी के पंडित फेल हो गए। तो आचार्य जी ने सोचा कि विद्वानों का नाम खराब हो जाएगा, मन में उनके भाव आया, इसलिए थोड़ा अवसर दे दो, ख्याल में आ जाए। तो 2-4 मिनट आचार्य जी बैठे रहे। अब एक दूसरे को देखें, भैया क्या हो गया, पूजा अच्छे से कर ली, पूजा कर ली, हाथ धो लिए, शुद्धि बोल दी, खाली दिखा दी, सब हो गया। अच्छा सी तो अंजलि ही नहीं छोड़ रहे। इतने में क्या होता है कि उसी भीड़ में से एक वृद्धा बूढ़ी अम्मा अंदर को आके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और वहीं से आवाज लगाती, भैया महाराज जी के आहार हो गए क्या, गंदोदक दे दो हमको थोड़ा सा। महाराज जी के आहार हो गए क्या, थोड़ा सा गंदोदक दे दो हमको। जैसे ही उसने कहा गंदोदक दे दो तो पंडित जी के पैर तो धुलाए नहीं और पूजा हो गई। ये हाल थे। तब उन्हें ख्याल आया, आचार्य श्री उस अम्मा की आवाज सुन करके हंसने लगे और जैसे आचार्य श्री मुस्कुराए, इनकी ट्यूबलाइट उठ गई। अरे लाओ जल्दी लाओ, पैर धुलाए, हो गया काम, अंजलि छूट गई। मतलब इतने बड़े विद्वान भी चुप कर गए। ऐसा नहीं कि उन्हें मालूम है, सारी विधि मालूम है, लेकिन ख्याल नहीं गया। अभिषेक कर रहे, पूजा कर रहे, प्रवचन कर रहे, सब बता रहे, लेकिन स्वयं में भूल गए। और बूढ़ी अम्मा करें गंदोदक दे दो हमको, महाराज जी आए हैं, आहार हो रहा होगा तो गंदोदक तो होगा, गंदोदक दे दो हमको। बूढ़ी अम्मा ने विद्वानों को बोध दे दिया। कैसा परिणाम, अभ्यासी होते हैं, भले विद्वता नहीं है उसमें, और रोजचर्या समझती है क्या करना कैसा करना, ऐसा होता। तो बड़े बड़े विद्वान भी कई बार प्रैक्टिकल में भूल जाते हैं। और आचार्य श्री इस संदर्भ को कई बार सुनाते हैं, ऐसा हो जाता है। दान का अपने आप में बड़ा महत्व है। एक संदर्भ सुना करके इस विषय को विराम दूंगा। राजा भोज और उसका मंत्री। राजा भोज के बारे में कहा गया कि दान का भाव उसका बहुत रहता था। आवश्यकता के अनुसार जो भी उसके दरबार में आता, उपयोगिता को समझते हुए राजा भोज कभी मना नहीं करता। अच्छे कार्यों में सत्पात्रों को देख करके आवश्यकता समझते हुए उदारता से देता ही रहता था। इस वृत्ति को देख करके मंत्री चिंता करने लगा कि राजा ऐसा करेगा तो आगे मामला बिगड़ जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा। अब राजा साहब तो राजा साहब हैं, अपन को तो ख्याल में रखना पड़ेगा। अब राजा साहब से कैसे कहें कि राजा साहब कम करो या मत दो। मंत्री ने एक युक्ति निकाली कि राजा साहब जिस समय भोजन करने के लिए जाते हैं, जहां बैठ करके भोजन करते, उनके सामने कुछ लिख दिया जाए, ख्याल जाएगा, पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो राजा भोज ने, मंत्री ने राजा भोज के भोजन करने के पहले एक वाक्य लिख दिया। वाक्य क्या लिखा? आपदार्थम धनम रक्षे। इसका मतलब मंत्री ये कहना चाहता राजा से कि राजन जो कर रहे वो तो सब ठीक है, लेकिन आपत्ति काल के लिए भी तो कुछ बचा करके रखो। आपदार्थम धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए धन को बचा करके सुरक्षित रखना चाहिए, ये मंत्री ने कह दिया। भोजन के बाद राजा ने पढ़ लिया, समझ गया ये और कोई नहीं लिख सकता है, केवल मंत्री ही लिख सकता है। और मंत्री मुझसे ये कहना चाहता है कि आप जो बार बार सबको देते रहते हो, इसमें कटौती करो, बंद करो, खजाने का ध्यान रखो, आपत्ति विपत्ति काल के लिए सुरक्षित रखो, ये कहना चाहता मंत्री। तो जाते जाते राजा साहब ने उस वाक्य को मिटा के एक नया वाक्य लिख दिया, श्रीमतां कुतः आपदा। क्या लिखा? श्रीमतां कुतः आपदा। श्रीमंतों को, राजाओं को
आपत्तियां कहाँ आती हैं? जो लक्ष्मी संपन्न हैं उनको आपत्तियां कहाँ आती हैं? अब मंत्री जब शाम को गया तो उसने देखा, समझ गया कि राजा ने हमारा लिखा पढ़ लिया। राजा समझ भी गया और राजा ने मुझको उत्तर दे दिया कि श्रीमताम कुता आपदा, श्रीमंतों को आपत्तियां आती कहाँ है? अब इसके आगे अपन को क्या लिखना? तो मंत्री ने उसे मिटा दिया और क्या लिख दिया? दैवात क्वचित समायाति, दैवात क्वचित समायाति, दैव योग से कभी कभी श्रीमंतों को भी आपत्तियां आ जाती हैं। इसलिए आप संभल के रहो, बचा के रखो। क्या? दैवात क्वचित समायाति, दैव योग से। किसने देखा दैव योग? दैव योग से, दुर्भाग्य से कभी कभी लक्ष्मी संपन्न श्रीमंतों को भी आपत्तियां विपत्तियां आ जाती हैं। ऐसा लिख के उसने सोचा अब तो राजा समझ जाएगा और कुछ परिवर्तन करेगा। अगले दिन राजा ने आके देखा, समझ गया कि मंत्री ये कहना चाहता है कि दैव योग से कभी कभार बड़ों बड़ों को भी आपत्तियां आ जाती हैं, विपत्तियां आती हैं, इसलिए कुछ बचा करके रखो। तो भोजन पान करने के बाद जब जाने को हुआ तो उसने उसे मिटा दिया राजा ने और अपने मन का भाव लिखा। क्या लिखा? दैवात क्वचित समायाति, यदि दैव योग से कभी कभी आपत्तियां आ जाती हैं, इसके लिए बचा के रखो। तो फिर राजा ने क्या लिख दिया कि संचितोपि विनश्यति, यदि दैव योग से आपत्ति विपत्ति आ सकती तो भी क्यों बचा के रखो? यदि बचा के रखेंगे तो संचित किया धन भी चला जाएगा। दैव योग से जब आपत्ति आ सकती है तो चिंता काहे को कर रहे हो? आपत्ति आएगी तो संचित किया हुआ धन भी चला जाएगा। इसलिए मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो ठीक ठाक ही कर रहा हूँ। अगले दिन मंत्री ने आके पढ़ा तो मंत्री चुपचाप रह गया। अब राजा के सामने कुछ चलने वाला नहीं है, राजा धर्मनिष्ठ है। राजा भोज के बारे में लिखा है, उसका जीवन ही ऐसा था। संस्कृत को बड़ा महत्व देता था, विद्वानों को बड़ा महत्व देता था, काव्य को बड़ा महत्व देता था, प्रजापाल था, न्याय नीति का पालन करता था, बड़ा दयालु था, धर्म भावों से निरंतर दान के कार्य करता रहता था, ऐसा लिखा गया है। कितने विश्वास के साथ उसने कहा कि दैवात क्वचित समायाति तो संचितोपि विनश्यति, यदि दैव योग से आपत्तियां श्रीमानों को भी आ सकती है तो चिंता काय को करते हो? यदि रख भी लेंगे तो वो भी चला जाएगा। इसलिए जीते जी अपने हाथों से अच्छे कार्यों में अपना कमाया गया जितना लग जाए वो ही तुम्हारे साथ जाने वाला है। बाकी यहीं का इकट्ठा किया और यहीं पर सब छूट जाने वाला है। बंधुओं, दाता, दान और पात्र के बिंदु तो ऐसे हैं, इन पर एक ही दिन में अनेक दिनों तक चर्चा की जा सकती है। जैन परंपरा विशेष रूप से दाता के महत्व को, दान के महत्व को और पात्रों के महत्व को समझती है। दाता उदार होता है, दाता धर्म भावना को लेकर के चलता है और ऐसे ही धर्म भावना से लेकर के दिए गए दान का महत्व है, दिए गए द्रव्य का महत्व है। और जिसका भव भवांतर का कोई तप त्याग का संस्कार होता है उसी का द्रव्य लगता है। पुण्य के योग से पैसा आ तो सकता है पर पैसा अच्छे कार्यों में लग जाए कोई जरूरी नहीं। यदि पुण्य का योग तुम्हारा थोड़ा पाप में बदल गया और पूर्व जन्म का तप त्याग का संस्कार नहीं है तो पैसा व्यसन
और बुराइयों की ओर भी ले जाता है, अर्थ अनर्थ का कारण बन करके रह जाता है। ऐसे समय में दान देने के संस्कारों को बढ़ाना चाहिए। एक बार तो ऐसा हुआ, ऐसा भी होता है जहाँ राजा भोज के उदाहरण मिलते हैं तो जरा दूसरे तरह के भी मिलते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में गिर गया, अब उसको निकालना था। अब निकालें कैसे? बार बार जो भी वहां से निकले, भैया जरा अपना हाथ दो, निकाल लेते हैं, जरा अपना हाथ दो, निकाल लेते हैं, जरा अपना हाथ दो, निकाल लेते हैं। तो जो भी आकर के भैया अपना हाथ दो, निकाल लेते हैं, वो हाथ ही नहीं देता था, हाथ ही नहीं देता था। तो आने जाने वाले आश्चर्य, आवाज लगा रहा, निकाल लो निकाल लो निकाल लो, और कहते हैं दो हाथ पकड़ करके निकाल देंगे, तो वो निकलने को तैयार ही नहीं। एक व्यक्ति उसके स्वभाव को जानता था, अरे बोले ये तो महाकंजूस रहा है, इसने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, तो गड्ढे में गिरने के बावजूद भी निकलने के लिए हाथ देगा नहीं। वो सोच रहा है निकलना तो है लेकिन हाथ देना पड़ेगा, हाथ देने के बाद निकलेंगे, नहीं देने का काम नहीं, देना तो है ही नहीं, फिर कैसे निकाले? इसको परेशान तो हो रहा है। तो कहा इसके लिए ऐसा मत बोलो कि हाथ दो हाथ दो हाथ दो, हाथ दो मत बोलो, ले मेरा हाथ पकड़, ले 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 मेरा हाथ पकड़, ले ले। तो जैसे ही ले कहा फट से पकड़ लिया। ले में पकड़ेगा, दे में नहीं आएगा। ले में तो तुरंत तैयार हो जाएगा, दे की बात नहीं करना। देने के नाम पर तो वो किसी को धक्का भी नहीं देगा, धक्का तो कोई भी बच्चे भी दे देते हैं, लेकिन देना पड़ेगा, नहीं नहीं देना नहीं, लेने के नाम पर तो जो भी मिले आने दो ले लो। उसकी प्रकृति को समझ करके सामने वाले ने कहा ये यहीं पड़ा रहेगा, मरने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अपना हाथ देगा नहीं, तो निकलेगा कैसे? इससे ऐसा कहो, लो मेरा हाथ लो मेरा हाथ लो मेरा हाथ लो। तो जैसे उसने कहा लो मेरा हाथ लो, उसने फट से पकड़ लिया, और पकड़ लिया बस खींच लिया, उसका हाथ पकड़ करके बाहर आया, अपना हाथ पकड़वा करके नहीं। ऐसे लोग भी अपने स्वभाव को लेकर के इस धरती पर जी रहे हैं। उनकी चर्चा क्या करना? चर्चा तो उनकी करना है जिन्होंने अपनी उदारता से द्रव्य दान देकर के बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की, बड़े बड़े आयोजन कराए, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं संपन्न की, पंच कल्याणक कराए, वेदी प्रतिष्ठाएं कराई, ग्रंथों का शास्त्रों का प्रकाशन कराया।